नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति, साइन कॉस टेन। लोग नाम से डरते हैं, साइन कॉस टेन नाम आया डर गए सब। आधे तो छोड़ के चलते हैं, साइन कॉस टेन तो समझ में आना ही नहीं है, समझाने वाला चाहिए, सब समझ आएगा आपको। आप बने रहे इस वीडियो के अंदर। आज आपने वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लिया आपकी जिंदगी भर की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। करें शुरू, लीजिए। त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें बेटा पूरा चलता है त्रिभुज के ऊपर, समकोण त्रिभुज। देखिए ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज PQR। इसमें ये जो बॉक्स बना है इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी बातें हमारे पास में है? इसमें देखिए तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। त्रिभुज वैसे भी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसकी पहचान करें तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा उसको हम बोलते हैं बच्चा कर्ण। उस भुजा का नाम होता है कर्ण। अभी मैं कोण R ले रहा हूं या थीटा, ये मेरा कोण हो गया। ये जो R कोण है इसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं लंब, लंब। और नीचे जो भुजा बच गई उसको बोलते हैं आधार, यानी जिस पर थीटा कोण भी होगा और 90 डिग्री का कोण, ये दोनों के दोनों होंगे, उसे हम बोलते हैं आधार। आधार हो गया। अब इन तीनों के बीच में जो एक संबंध है कर्ण, लंब और आधार, वो दिया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध दिया था। लेकिन ये बच्चों को बहुत समस्या आती है। संबंध क्या है पहले तो ये देखें। संबंध होता है हमारे पास में, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इसको मैं थोड़ा सिंबल में लिख दूं। कर्ण को मैं बार बार लिखूंगा K से, K कर्ण। लंब को लिखूंगा मैं L से और आधार को लिखूंगा मैं A से। लंब कर्ण आधार, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बन गई पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन काफी बार बच्चों को समस्या आती है कि वो लंब कर्ण आधार में रट लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यूं करके वो थोड़ा कंफ्यूज। अब इसको थोड़ा समझें आप, थोड़ा सा अदर वे में मैं आपको समझ लेके चलता हूं। आप इसको यूं समझें कि हमने कहा भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं कि ये जो मेरा कर्ण है, एक फैमिली लेके चलता हूं, फैमिली। इसमें K का मतलब मैंने जैसे एक ले लिया कि कर्ण करके कोई पिता है, कर्ण पिता है। उनके जो बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया L, लव ले लेते हैं नाम उसका। दूसरा हमारे पास में A हो गया, आशा मान लेते हैं, A फॉर आशा। अब एक बात बताएं आप मुझे, अगर ये पिता है और ये दो इनके पुत्र हैं, एक पुत्र एक पुत्री, और मैं आपको बोल दूं कि भाई पिता की जो उम्र है वो इन दोनों बच्चों की उम्र के जोड़ के बराबर है। अगर मैं बोल दूं कि ये लव बच्चा है वो 10 साल का है और आशा जो है 15 साल की है, तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे इसे जोड़ना पड़ेगा, क्यों? हमने कहा है इन दोनों का जोड़ इसकी पिता की आयु है, तो हमारे पास आ गया 25। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों छोटों को, तो देखो ये भुजा बड़ी है, ये दोनों भुजाएं हमारे पास छोटी है, तो अगर मैं पिता की उम्र निकालता हूं तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब मैं प्रश्न चेंज करता हूं और बोल दूं कि साहब पिताजी की उम्र तो 25 साल है और एक जो बच्चा छोटा वाला है उसकी उम्र 10 साल है, तो बताओ आशा कितनी की होगी? तो आप क्या करेंगे कि साहब पिता बड़े हैं, छोटे वालों घटा लूं तो कौन आ जाएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बात को यहां अप्लाई करते हैं अपन। यहां देखो मैं सीधा लिया आपको समझाने के लिए कि दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन पाइथागोरस ने कहा कि साहब छोटी जो दोनों भुजाएं है ना, उन दोनों का वर्ग करोगे तो आपको बड़ी वाली भुजा का वर्ग मिलेगा। ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग मिलेगा। अब मैंने कहा साहब मुझे तो आधार चाहिए, आधार छोटा हो गया ना, तो क्या करूंगा कि कर्ण के वर्ग में से मैं लंब को माइनस कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आधार का वर्ग मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे आधार निकालना है तो मेरा ये हो गया। अगर मैं लंब निकालूंगा तो मैं करूंगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या बनेगा मेरे पास? आधा ही तो आ गया बच्चा, ये देख लेते हैं इसको मैं काट देता हूं वापस।
इसको हटा देते हैं। ये यहाँ मैंने भुजा चेंज कर दी, इसको मैं अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ, जैसे यहाँ से लिया मैंने, अब मुझे देखो पहले मैंने आधार निकाला, अब मैं लंब निकालना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर बना मेरा लंब स्क्वायर। ठीक है, ये लंब हो जाएगा लंब स्क्वायर। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कैसे इन भुजाओं के अंदर संबंध है, हमारा कर्ण, लंब और आधार तीनों का जो रिलेशन है वो किस प्रकार से हमको निकालना। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि साइन कॉस टेन क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। हकीकत में ये जो साइन कॉस और टेन है ना, ये है इन भुजाओं के संबंध। किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो साइन कॉस टेन से दिया जाता है। कैसे, कभी मैं लिखूंगा लंब बटा आधार, कभी मैं लिखूंगा आधार बटा लंब, कभी मैं लूंगा लंब बटा कर्ण, कभी लूंगा कर्ण बटा लंब। तो ये जो संबंध है ना, उसको हमने कुछ नाम दिए और वो नाम हमारे हैं साइन कॉस टेन। चलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं इसको। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये देखिए, एक नंबर है हमारा साइन थीटा, दूसरे को हम बोलते हैं कॉस थीटा, और तीसरा हमारे पास है टेन थीटा। साइन के जो बटा में चलता है वो होता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, कॉस के अपॉन में चलता है सेक थीटा, और टेन के अपॉन में होता है कॉट थीटा। अब इसको आप याद रखने के लिए एक ट्रिक बना दी गई, इसको ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, LAL KA, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का मतलब क्या हो गया, आपको याद रह जाएगा। अब देखें, अगर मैं साइन पढ़ता हूं, जो मेरा साइन है वो किन दो भुजाओं को लेके चलेगा, लंब और कर्ण को। तो जब मैं साइन की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर मेरा लंब बटा कर्ण। ये मैंने आपको बताया अभी कि कर्ण को मैंने K से लिखा है, लंब को L से और आधार को A से, ताकि हमें थोड़ा सा ज्यादा भाषा नहीं लिखनी पड़ेगी। साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण। अगर मैं बात करूं कॉसेक, कॉसेक की जब मैं बात करूंगा तो कॉसेक थीटा मेरा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए, जब मैं साइन पढ़ता हूं तो मैं ऊपर से नीचे की ओर आया, साइन लंब बटा कर्ण, कॉसेक की बात की कर्ण बटा लंब, तो कॉसेक कर्ण बटा लंब, ये भुजाओं के संबंध हो गए। कॉस की बात की मैंने कि सब कॉस थीटा मेरा क्या होगा, तो कॉस थीटा बनेगा हमारा आधार बटा कर्ण। देखें, कॉस पढ़ा ऊपर से तो ऊपर से नीचे की ओर, सेक पढ़ूंगा तो नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा, तो मैं ले लूंगा सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। फिर मैंने लिए टेन थीटा, तो जब मैं बात करूंगा टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होगा बताएं, लंब बटा आधार, बिल्कुल सही है, लंब बटा आधार। जब मैं बात करूंगा कॉट थीटा की, तो मेरा कॉट थीटा बनेगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। देखिए, देखिए आप इसको एक बार नोट कर ले। मैं साइन जब पढ़ा लंब बटा कर्ण, पूरा जो हमारा चैप्टर चलेगा 8वां और 9वां दोनों इसी बात पे निर्भर करते हैं। अगर हमने इस बात को समझ लिया, पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं, 1% दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आपको याद करना पड़ेगा। याद भी क्या करना, आप ध्यान रखें, लाल बटा कक्का, और ये याद करें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन अपॉन कॉसेक, कॉस अपॉन सेक और टेन अपॉन कॉट, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया आपको कि साइन लंब बटा कर्ण हो गया, कॉसेक आपका कर्ण बटा लंब है, कॉस की बात करेंगे आधार बटा कर्ण है, सेक की बात करूंगा कर्ण बटा आधार है, टेन मेरा लंब बटा आधार, और कॉट मेरा आधार बटा लंब। ये अपने एक रिलेशन, ये हमारे संबंध हो गए भुजाओं के बीच में। तो जब भी लंब और कर्ण का संबंध आएगा मैं साइन को उपयोग करूंगा। अब इनके प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे उनके अपन हल लिखते हैं वो देखते हैं आगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मैं आपको बोलूं, मैंने ही लिखा, मैंने लिख दिया 4/5, 4/5, हम बात करें त्रिकोणमिति की, साइन कॉस टेन की बात कर रहे हैं। अब मुझे पता है ये 4/5 में कुछ भुजा है, मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ बेटा इसमें 4 और 5 में से लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, क्या आप जज कर पाएंगे, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों, कुछ है ही नहीं, बराबर दिए नहीं मैंने आपको। अगर मैं इसके सामने लिखता हूं बच्चा, अगर मैंने लिख दिया इसके सामने टेन थीटा, तो जैसे मैंने टेन लिखा पहचान गए, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, पीछे देखा हमने, तो टेन थीटा बच्चा होता है लंब बटा आधार, होता ही नहीं होता है,
होता है तो आपने जज कर लिया, ये लंब और ये आपका आधार। मैंने लिख दिया 7/12 और आपके यहाँ लिख दिया मैंने cos थीटा। cos थीटा लिखा मैंने। अब अगर मैंने cos लिखा है, अगर मैं cos नहीं लिखूं और आपको पूछूं बताओ इसमें क्या है, आप नहीं जज कर पाएंगे। लेकिन मैं लिखता हूं जब cos, तो आप देखेंगे cos, तो आपने कहा सा cos तो हमको पता है cos क्या होता है, cos होता है आधार बटा कर्ण। ओके, तो इसका मतलब ये होता है आधार बटा कर्ण। होता ही नहीं होता है, जब होता है तो आधार का मान ऊपर वाला, कर्ण का मान नीचे वाला। ये मेरा 7 और ये मेरा 12। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अगर मैं ये रिलेशन नहीं दूं, संबंध नहीं दूं आपको, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 3/10, अब आपसे पूछूं कि यहां बताओ, तो बताना संभव नहीं है कि भुजाएं कौन सी है। तो हमें ये संबंध दिए गए जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलें एक प्रश्न की ओर चलते हैं हम। एक मन से मैं प्रश्न ले रहा हूं। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आ गया, ये क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको बोल दूं tan थीटा। प्रश्न ऐसा आएगा कि यदि 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 आपके पास में tan थीटा बराबर 3/4 है, तो आप sin थीटा निकाल के दिखाएं, आप cos थीटा निकाल के दिखाएं। ये प्रश्न होता है हमारा। पूरा जो 8.1 है ना, अगर आपने 1 से 2 प्रश्न समझ लिए ना, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से आएगा, यदि tan थीटा 3/4 हो, sin थीटा और cos थीटा ज्ञात करें। चलिए करते हैं शुरुआत। आपको क्या दिया लिखें, हल जब हम करेंगे ना हल, तो हल किस प्रकार से करेंगे। देखें हमने बोला कि tan थीटा, वापस लिख देता हूं मैं, बोला हुआ है tan थीटा। tan थीटा का मान मेरे पास में है 3/4। अभी हमने लिखा sin cos tan, पता करें tan थीटा क्या होता है। तो आप देखेंगे tan थीटा जो हमारा है ना, वो होता है लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है साहब, हमने याद कर लिया इसको। तो जब लंब बटा आधार होता है, तो हमने कह दिया लंब का मान कितना आया 3, आधार का मान कितना आया, तो हमने कहा था 4। कौन सी भुजा बच गई, कर्ण बच गई। ठीक है साहब, कर्ण। अब कर्ण बच गई तो पहले कर्ण निकालनी पड़ेगी। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो उसका वर्ग छोटे वाले भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ कि साहब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करो, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग किया, आधार हमारा 4 का वर्ग किया, 3 का 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, जो जुड़ने पे बने हमारे 25 बन गए। तो जो कर्ण का वर्ग है वो हमारा बन गया 25। तो अगर कर्ण का वर्ग 25 है, मुझे तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। तो मैं निकालता हूं यहाँ पर कर्ण का मान, तो कर्ण को जब लूंगा तो बनेगा √25। वर्गमूल में जब 25 आएंगे तो बनेंगे मेरे पास में ये 5 बनेंगे। ठीक है, रूट निकाला मैंने यहाँ, तो इसको रट गया तो संख्या रूट में आ गई, तो कर्ण का मान मेरा 5 आ गया। आगे मेरे पास तीनों भुजाएं, ये tan थीटा 3/4 दिया, तो 2 तो भुजाएं मेरे पास पहले थी, तीसरी मैंने निकाल दी। इतना ही जो काम करना है हमें, तीनों भुजाएं आ गई। अब आप आए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो प्रश्न देखिए क्या बोला उसने कहा आप साइन थीटा निकालो। निकालते हैं साइन थीटा। अब आप बताओ कि साइन थीटा जब निकालना है तो साइन क्या होता है, साइन किन दो भुजाओं को लेके चलता है, साइन चलता है ऊपर लंब और नीचे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, होता ही नहीं होता। ठीक है, देखें लंब कितना है, यहां से देखो लंब 3। ओके साहब, ऊपर लिख दे मैं आप 3। कर्ण कितना है, कर्ण हमने निकाला अभी 5, ये हमारा हो गया 5। साइन थीटा 3/5 आ गया। कॉस निकालना है, लीजिए कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, होता है आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ये रहा आधार 4 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा हो गया आपका 4/5। ये हमारा प्रश्न यहाँ समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न में ये जब भी पूरे प्रश्न होगा इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और हमें ये देखना है कि हमें जो प्रश्न दिया है ना उसमें हमें कौन सी दो बातें दी गई है। कभी कभी प्रश्न को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेवे या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेवे। एक प्रश्न में इसी प्रकार का और लिखता हूं, फिर मैं आऊंगा बुक पे। प्रश्न को हल्का सा चेंज किया, प्रश्न इस प्रकार से दिया गया हमें, ये प्रश्न हो गया
मुझे दे दिया क्वेश्चन 13 साइन थीटा 13 साइन थीटा बराबर 5, ये प्रश्न आ गया और मुझे बोला अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। आप सभी निकाल दीजिए। 5 बज गए पीछे, देखते हैं तो पीछे कौन कौन सा आ गया। साइन आ गया तो कॉसेक बच गया, कॉसेक हो गया, कॉस और सेक हो गया, टेन और कॉट हो गया। करते हैं शुरुआत प्रश्न की। क्या बोला है? 13 साइन थीटा बराबर 5। अब आप बोलोगे सर नीचे तो कुछ दिए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चेक करें। ये साइन थीटा के गुणे में कितने हैं? 13। उधर जाएंगे, चले जाएंगे भाग के अंदर, तो बनेगा हमारा प्रश्न इस प्रकार से, साइन थीटा बराबर 5/13 बन गए। अब साइन थीटा किन दोनों भुजाओं को लेकर चलता है? ये किन दो भुजाओं के बीच में संबंध बताता है? साइन थीटा लंब और कर्ण में। साइन थीटा तो मैं लिख दूं ब्रैकेट में के साथ, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा कर्ण। हो गया, ठीक है। आ जाता हूं मैं यहाँ। लंब का मान कितना? लंब का मान 5। कर्ण का मान कितना? कर्ण का मान 13। बच गया कौन? आधार बच गया। आधार मेरे पास नहीं है, आधार मैं निकाल लूंगा। अब सोचो, आधार निकालना है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण। लंब और आधार दोनों छोटे होते हैं, तो जब मुझे एक बड़ी भुजा दी है और एक छोटी दे दी तो इस बार माइनस ही करूंगा ना, इस बार मैं करूंगा माइनस। यानी मेरा सूत्र बनेगा कि साहब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, सर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। गलत, रट्टे नहीं, उसको समझे। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक पिता और दो उसके बच्चे हैं, तो अगर पिता की उम्र दी है तो बच्चों की उम्र को जोड़ूंगा तो पिता की आ जाएगी अगर मुझसे पूछा है तो, और अगर मुझे पिता की उम्र देकर एक बच्चे की दी है तो मैं उसको उसमें माइनस करूंगा तो दूसरा बच्चा आएगा। तो उसी प्रकार से मुझे यहाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण दी है और एक छोटी भुजा दी है तो मैं माइनस कर लूंगा उसको। देखते हैं कर्ण कितना हमारे पास में 13, ये 13 का स्क्वायर, लंब हमारा 5 है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का हो गया 25। 169 में से जब 25 घटाते बनता है 144, 144। तो आधार स्क्वायर का मान 144, तो जब मैं आधार निकालूंगा तो बनेगा मेरे पास रूट 144 जो होता है मेरे पास में 12। ये मेरे पास तीसरी भुजा मुझे यहाँ ज्ञात करना था, उसको मैंने निकाल दिया। कितना है मेरे पास में? 12 आ गया। अब मेरे पास तीनों भुजाएं आ चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा इसी के अंदर जो आगे बातें हमसे पूछी, उसने कहा सभी निकाल दो, सभी। सबसे पहले तो मैं कॉसेक की निकाल लेता हूं। जब साइन मेरा 5/13 है तो कॉसेक तो इसका उल्टा होता है। कॉसेक तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते थे कि साइन 5/13 तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हर चला जाएगा अंश में, अंश आ जाएगा हर में। चलिए तो बन जाएगा हमारे पास 13/5 बन गया साहब। मुझे निकालना है कॉस थीटा, मैं लेता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये आपको याद रखना पड़ेगा रिलेशन, है ना, कि कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। आ जाइए, आधार कितना? 12, कर्ण कितना? 13, तो ये हमारे पास में आ गया 12/13। कॉस का उल्टा हमारे पास सेक हो गया, तो मैं ले लेता हूं सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना बनेगा मेरा? 13/12। सेक थीटा क्या होगा? 13/12। टेन लेते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाता है? लंब बटा आधार। टेन लंब बटा आधार, लंब देखिए कितना है? लंब का मान 5, आधार का मान 12, तो टेन थीटा आ गया हमारा 5/12। ठीक है, लंब 5 आधार 12। अच्छा, टेन 5/12 तो कॉट क्या होगा? कॉट होता है आधार बटा लंब, यानी सीधा लिख सकता हूं मैं कॉट थीटा बराबर 12/5। वास्तविक स्थिति यह है कि हमें 3 ही निकालने होते हैं, साइन कॉस टेन। 3 तो हम उसको उल्टा कर देते हैं ना, अंश को हर में, हर को अंश में शिफ्ट करते हैं। क्यों? देखो कॉस आधार बटा कर्ण तो सेक कर्ण बटा आधार, टेन लंब बटा आधार वो आधार बटा लंब। तो ये हमारे पास में अन्य सभी त्रिकोणमितीय आगे अनुपात कुल 6 होते हैं। एक हमें दिया जाता है और 5 हमसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा बुक का क्वेश्चन, आप देखें जो हमारे चैप्टर उसमें अभी ये देखिए, ये देखें बुक का एक क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा 13/12 हो, 5वां प्रश्न में ले रहा हूं।
प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। देखिए, यदि sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। करते हैं। sec थीटा बोला है, लीजिए sec थीटा, ये हो गया sec थीटा बोला है। sec थीटा हो गया हमारे पास 13/12, 13/12। अन्य सभी निकालने, अन्य सभी 5 बच गए। करते हैं। अब sec थीटा मेरा है 13/12। अब बताइए आप sec थीटा क्या होता है, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। sec थीटा हो गया हमारा कर्ण बटा आधार। प्रश्न को मैं थोड़ा सा स्पीड से लूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी चीज बता रखी है। देखिए, sec थीटा हो गया हमारा 13/12। तो कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण मेरे पास आ गया 13। आधार कितना आ गया, आधार मेरे पास आया 12। लंब मुझे निकालना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है ना। sec कर्ण बटा आधार 13 और 12 गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, लंब कैसी भुजा होती है, छोटी वाली, है ना, बड़ा कर्ण होता है। तो बड़ी भुजा दी है तो जो दी उसको मैं माइनस कर लेता हूं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस मेरा हो गया आधार स्क्वायर। देखें आप, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस हो गया 12 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो 169 माइनस 144 जो बन गए 25। तो लंब स्क्वायर बराबर 25। तो लंब का मान आपके बनेगा, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा। तो रूट 25 का मतलब हो गया हमारे पास में 5। आगे बुझे। तो लंब के सामने मैं लिखता हूं, हमारे पास लंब का मान 5 आ गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेता हूं थोड़ा सा। ये हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है। यहां देखें, हमें क्या चाहिए, ऑल निकाल लेते। तो हमें जब ऑल निकाल लेते तो सेक तो हमें दिया था, हमें लेना है सेक कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक थीटा लेना है, साइन थीटा लेना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, और सेक दिया तो हम कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। देखें ये देखिए। अब सेक थीटा हमारा कितना था, सेक थीटा था हमारे पास में 13/12। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस तो इसका उल्टा होगा, तो बन जाएगा हमारे पास में 12/13। साइन लेते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना, लंब 5, कर्ण 13। टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन लंब बटा आधार होता है, ये लीजिए लंब बटा आधार। तो टेन जब लंब बटा आधार है, लंब का मान कितना है, लंब का मान ये रहा 5 और आधार का मान आ गया 12। देखिए अपने 3 ये निकाली। अब अगर साइन मैंने निकाल दिया 5/13 तो कॉसेक तो उसका उल्टा होगा। आप सीधा कर सकते हैं कि ये 5/13 है, ये बनेगा आपका 13/5। टेन आपने निकाल लिया 5/12 तो कॉट हो जाएगा आपका 12/5। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये मैंने आपको एक बेसिक समझा इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5। इसी प्रकार से आप देखें, अगर क्वेश्चन 3 की बात करूं मैं आपको, यहां प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। हमें बोला है साइन थीटा, साइन ए बराबर 3/4। ये जो थीटा है, ए है, बी है, सी है, ये सभी कोण होते हैं। तो कभी कभी तो कोण को थीटा से लिखता है और कभी त्रिभुज के नाम से लिख देगा ABC। उसके अंदर कभी कभी एंगल चेंज होगा, तो वो कैसे चेंज होगा, तो लंब और आधार वो हम आगे बातें करने वाले हैं, है ना, उसको लिया जाएगा अभी। ये 5 हो गया तो क्वेश्चन हमारे पास में। ये देखें आप, जैसे क्वेश्चन हमारा 8th आया हमारे पास। अब देखें 8th क्वेश्चन में क्या होगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं स्क्रीन को, आपको दिखेगा आराम से। ये देखिए 8th क्वेश्चन देखें आप, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या ये इसके बराबर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है कि क्या ये सही है, करके चेक करते हैं।
देख लेते हैं हम, हमें दिया गया है यहाँ पर, देखें 3 cot a बराबर 4, यहाँ आ जाए 3 cot a, 3 cot a बराबर है 4 के। अब आप बताएं जब 3 cot a 4 के बराबर है तो cot a कितना हो जाएगा, cot a आपका बनेगा 4/3, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, गुणे की संख्या आ गई भाग में। अब अगर पहले प्रश्न की बात करूं इसकी यहां से, तो मुझे 10 ही चाहिए, तो 10 चाहिए, मैं एक बार डायरेक्ट ही कर लेता हूं इसको। तो जब मुझे दे दिया है cot a 4/3 है, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, तो 10a बराबर मेरा हो जाएगा 3/4। तो ये जो प्रश्न है ना 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10, यहां तो ये मान मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन जब मैं सोल्व करूंगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मुझे लंबकर्ण आधार चाहिए। तो मैं ले लेता हूं 10 a कितना हो गया, 10 3/4 है, जो कि होता है मेरा लंब बटा आधार। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बता दी, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा जब लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण का मान 5 आ जाएगा। तो कर्ण का मान हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 5, 3 4 5। अब मैं इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं। ये प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ बच्चों को थोड़ी समस्या रहती है कि सर ये अपॉन में आ गया, एलसीएम वगैरह, अब आपको सब सिखाएंगे। यहाँ देखें वैल्यू पुट करता हूं मैं, मान रखता हूं, देखिए एक मेरी जगह एज इट इज 10a, तो 10 का मान क्या होगा 3/4 होगा, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सीधा यहाँ पर 3/4। देखिए 10 स्क्वायर है ये, तो 10 स्क्वायर इसका मतलब जो 10 का मान है मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे है 1 प्लस, तो 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर है वापस 3/4, उस 3/4 के ऊपर फिर मैं स्क्वायर लगा दूंगा। लेते हैं इसको आगे, इसको आप जब सॉल्व करें ना, इसको उसके आगे ही सॉल्व करें। ये देखें ये होता है या का चिन्ह, यानी इसको मैं आगे इस प्रकार से लिखता हूं। देखें आप ध्यान से, ये हो गई बट्टा की लाइन, अपॉन की जो लाइन है वो आ गई। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ऊपर में लिख सकता हूं 1/1, क्योंकि देखो ये बट्टा में ना, इसको भी आप बट्टा में कर लीजिए, आपको लसा पर लेना पड़ेगा, थोड़ा सरल रहेगा। तो 1/1 - 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग हो गया 16। यहां देखें 1/1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, कोई समस्या नहीं। वर्ग किया, 3 का वर्ग 3 × 3 9, 4 का 16। आगे लेता हूं मैं ऐसे, ये मेरी हो गई बट्टा की लाइन, अपॉन जो बीच की लाइन है वो हो गई। ये देखिए ऊपर का एलसीएम नीचे का है ना, नीचे का एलसीएम लसअप, ऊपर का और नीचे का। अब आप देखें 1 और 16 का लसअप कितना आ गया 16 आ गया। कैसे हल करते हैं, 1 का भाग 16 में कितनी बार गया 16 बार, इसका इसमें भाग लगता है, जो भागफल आएगा उसको उससे गुणा करूंगा। तो 1 का भाग 16 में 16, 16 एकम 16 हो गए साहब, माइनस 16 का भाग 16 में गया एक बार, 1 को 9 से किया तो बन गए मेरे 9। नीचे देखें 1 और 16 वापस लसअप पर क्या आया 16 आ गया। 1 का भाग 16 में फिर 16, 16 एकम 16 आ गए, और ये बना आपका प्लस 16 का भाग 16 में एक बार, फिर बन गए मेरे पास 9। करता हूं मैं हल, यहां पर देखें 16 में 9 गए कितने हो गए 7/16 बटा 16 और 9 कितने हो गए 25/16। अब ये संख्या है नीचे वाली संख्या भाग में, और भाग को हल करने के लिए उसे गुणे में लाना पड़ेगा, और जब गुणे में लेके आएंगे ना तो जो 25/16 है वो पलट जाएंगे। कैसे, इस प्रकार से देखें, ये हो गया 7/16 गुणा 16/25, 16/25। देखिए 7/16 एज इट इज आ जाएगा वैसे ही, और 25/16 हो गया हमारा 16/25। तो देखें 16 से 16 तो कट गया, तो बना क्या हमारे पास में 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कुल मिला के आंसर बना हमारा 7 एकम 7 और 25 एकम 25, यानी ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे पास आई 7/25। अब मुझे लेनी राइट हैंड साइड। देखें ये मेरी 7/25 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें ये देखिए आप 1 - 10 स्क्वायर है, इसका आंसर जो मेरे पास आया वो 7/25 आ गया।
इसका जो आंसर आया है वो आया है 7/25। अब मुझे लेना है ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आप देखें, याद रखें 7/25 मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब मुझे लेना है ये, इसको लेता हूं मैं। देखिए क्या बोला उसने, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे पहले cos और साइन निकालने पड़ेंगे। मैं ले लेता हूं cos ए का मान कितना होगा और साइन ए का मान कितना होगा। देखें अभी हमने जब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने देखा था, देखिए कॉट का मान 4/3 तो tan क्या था 3/4 था, यानी लंब बटा आधार। तो हमारे पास में लंब का मान कितना था 3 था। तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5। यहां देखें साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये बनेगा हमारा 3/5 बन जाएगा, 3/5। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है, उसको आप देखें। cos आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हमारे पास देखें जब कॉट बन गया था तो वो tan थीटा हमारा क्या हो गया था 3/4 था, तो लंब बटा आधार था, तो ये हमारे पास मान आ गए दोनों के। अब मैं यहाँ मान रखता हूँ cos स्क्वायर ई, cos कितना है 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन ए कितना है 3/5 है, ये 3/5 उसका स्क्वायर किया मैंने। हल करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। लसाअ पर लिया तो 25 और 25 का लसाअ 25, 25 का 25 में एक बार, एक को 16 से किया तो 16, 25 से 25 गया एक बार, 9 से किया 9, तो मेरा आंसर बना 7/25। देखिए तो हमने जब देखा कि पिछले पार्ट में कि इसका मान भी क्या आया था 7/25 और इसका आंसर भी कितना आया 7/25, तो हम नीचे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमको यहाँ प्रूफ करना था, जो हम कर चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार बढ़िया ढंग से देखेंगे, उस वीडियो को एक बार पुनः देखकर, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब एंगल को चेंज करते हैं, कभी साइन ए देगा तो साइन ए और साइन सी बताइए, कॉस ए और कॉस सी बताइए, तो वो बातें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। कितना हो गया?